नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो औद्योगिक दुनिया में अक्सर मतलब पर्दे के पीछे ही रहती है। ये है BCH का 4 पोल वाला नॉन मॉडल कॉन्टैक्टर, 25 एम्पियर की क्षमता वाला। हमें इसके बारे में एक तकनीकी दस्तावेज से जानकारी मिली है। देखने में तो ये शायद एक आम सा पुर्जा लगे, है ना? लेकिन असल में ये कंट्रोल पैनल और ऑटोमेशन सिस्टम की जान है। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये छोटा सा डिवाइस आखिर इतना जरूरी क्यों है और कहाँ-कहाँ काम होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये जानना ज़रूरी है कि इसकी जो 4 पोल बनावट है और 25 एम्पियर रेटिंग, ये इसे कई मध्यम दर्जे के औद्योगिक कामों के लिए एकदम सही बनाती है। 4 पोल मतलब 4 सर्किट एक साथ। हाँ, बिल्कुल। 4 पोल का मतलब है कि ये एक साथ 4 अलग सर्किट को कंट्रोल कर सकती है, जो कई मशीनों के लिए ज़रूरी है। और 25 एम्पियर की रेटिंग दिखाती है कि ये ठीक-ठाक करंट संभाल सकती है, मतलब ना बहुत ज़्यादा भारी लोड, ना बहुत हल्का। अच्छा, तो सबसे पहला और शायद सबसे आम इस्तेमाल जो दस्तावेज में बताया गया है वो है 3 फेज मोटर को चलाने और सुरक्षित रखने वाले स्टार्टर्स में। हाँ, ये बहुत कॉमन है क्योंकि 3 फेज मोटरों को चालू और बंद करने के लिए एक भरोसेमंद स्विचिंग डिवाइस चाहिए होता है। ये कॉन्टैक्टर वही काम करता है, मोटर को जरूरत के हिसाब से पावर देना या काटना, और साथ ही वो ओवरलोड जैसी स्थितियों से बचाने वाले सिस्टम का भी हिस्सा बनता है। और वो 4 पोल वाली बात यहाँ काम आती है। हाँ, कुछ खास तरह के मोटर कंट्रोल या सेफ्टी सर्किट में इसकी 4 पोल संरचना काम आती है। अच्छा, यानी सिर्फ मोटर ही नहीं, दस्तावेज कहता है कि ये कंट्रोल पैनल में सर्किट को स्विच करने और कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही कहा। कंट्रोल पैनल्स तो जैसे आप कह सकती हैं औद्योगिक उपकरणों का दिमाग होते हैं। हाँ। और ये कॉन्टैक्टर वहाँ एक जरूरी पुर्जे की तरह काम करता है, अलग अलग हिस्सों को सिग्नल भेजने या पावर देने के लिए। और तो और जहाँ ज्यादा लोड वाली लाइटिंग होती है, जैसे किसी फैक्ट्री या बड़े हॉल में, वहां भी ये स्विचिंग के काम आता है। बिल्कुल, बड़ी लाइटिंग सिस्टम में ये उन्हें एक साथ या ग्रुप में ऑन ऑफ करने में मदद करता है, जो सामान्य स्विच शायद ना कर पाए। एक और दिलचस्प इस्तेमाल बताया गया है पावर फैक्टर सुधार सिस्टम में कैपेसिटर बैंकों के साथ। ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। हाँ, पर इसका मतलब आसान है। देखिए, कई औद्योगिक जगहों पर बिजली का इस्तेमाल मतलब ठीक से नहीं हो पाता, जिसे पावर फैक्टर कम होना कहते हैं। अच्छा। कैपेसिटर बैंक इसे सुधारते हैं, जिससे बिजली की बचत होती है और उपकरणों पर लोड कम पड़ता है। तो ये कॉन्टैक्टर उन कैपेसिटर बैंकों को जरूरत के हिसाब से सर्किट में जोड़ने या हटाने का काम करता है। अरे वाह, यानी ये बिजली बचाने में भी मददगार है। हाँ, एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से। ताकि ये इतनी सारी अलग अलग भूमिकाएं निभाता होगा। दस्तावेज में ऑटोमेशन सर्किट और वो हीटिंग कूलिंग मतलब HVAC सिस्टम, उसमें लोड कंट्रोल का भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। ऑटोमेशन में जहाँ चीजें खुद ब खुद चलती हैं, वहाँ ये रिले लॉजिक के साथ मिलकर मशीनों के अलग-अलग फंक्शन कंट्रोल करता है। और हीटिंग या एयर कंडीशनिंग सिस्टम में भी ये बड़े हीटर या कंप्रेसर जैसे भारी लोड वाले हिस्सों को चालू या बंद करने का काम करता है। तो इसकी बहुमुखी प्रतिभा ही इसे इतना उपयोगी बनाती है। सही कहा, बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये BCH 4 पोल कॉन्टैक्टर सिर्फ एक बटन या स्विच जैसा नहीं है। ये तो मोटरों को चलाने, सर्किट संभालने, लाइट कंट्रोल करने और यहाँ तक कि बिजली बचाने जैसे कई जरूरी औद्योगिक कामों की एक अहम कड़ी है। हाँ, और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि कैसे एक सामान्य सा दिखने वाला पुर्जा औद्योगिक ऑटोमेशन जैसी जटिल दुनिया में इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाता है। सही बात है। ये दिखाता है कि बड़ी और जटिल मशीनें या सिस्टम अक्सर ऐसे ही भरोसेमंद और खास तौर पर डिजाइन किए हुए पुर्जों पर टिके होते हैं। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, कि हमारे आसपास की तकनीकी दुनिया में ऐसे और कितने गुमनाम हीरो होंगे। हाँ, बिल्कुल। कितने ऐसे छोटे अनदेखे पुर्जे होंगे जिनके बिना बड़ी बड़ी मशीनें या सिस्टम शायद ठप पड़ जाएं। सोचने वाली बात है। अक्सर जटिलता की नींव ऐसी ही सरल लेकिन बेहद जरूरी चीजों पर रखी होती है।